हेलो, वेलकम टू अध्ययन विला। अध्ययन विला में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और सारे जो भी क्वेश्चन है वो सारे हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी इस बिना देर के हम इसका शुरू करते हैं। और पहली बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आया तो इसे सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। चलिए तो आगे देखते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, जो आज कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए एग्ज़ाम में, इस पे हम देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्ज़ाम में। बट वही मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि क्वेश्चन आपके टॉपिक एक ही रहता है, उससे रिलेटेड घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस समय पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगले क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि कौटिल्य किसके गुरु थे या विष्णुगुप्त किसके गुरु थे। तो मैं आपको बता दूं, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौटिल्य किसके गुरु थे या चाणक्य किसके गुरु थे या विष्णुगुप्त किसके गुरु थे, विष्णुगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है और यह अब तक तो सबको याद भी हो चुका होगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय हमारा वॉशिंगटन डीसी में है, यूएस में। ठीक है, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का तूफान कौन से खाड़ी से आया था। तो आपको पता है अभी जो पश्चिम उड़ीसा में जो तूफान आया है वो हमारे पश्चिम बंगाल के बगल में जो बंगाल की खाड़ी है उस खाड़ी से तूफान आया था। ठीक है। और इस तूफान का नाम रखा गया अम्फान तूफान। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाए कि अम्फान तूफान कहाँ आया था या ये कौन से खाड़ी से आया था। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल में जो खाड़ी आया था उनका नाम था अम्फान तूफान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपको पता है कि कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर अब तक अभी भी आपने कांग्रेस से रिलेटेड अपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए तो आप अपने क्वेश्चन मिस कर सकते हैं कि ये कांग्रेस से रिलेटेड क्यों नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम टाइम में आप फिर कहेंगे कि मुझे पता था कि कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आने थे, फिर भी मैं पढ़ के नहीं आया था। ठीक है। तो आप कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी है अधिवेशन, कब पहला अधिवेशन कौन हुआ था, कौन वाइसराय थे उस समय, क्या किस और कौन कौन से मेन मेन उनके अधिवेशन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। पहले इंडियन वाइसराय कौन थे, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। तो जो हमारे वाइस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये सूरत गुजरात में हुआ था 1907 में। एक और ख़ास बात है, ये एक तरीके से आपको और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल गरम दल और नरम दल में कांग्रेस को डिवाइड हुआ था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस जो दो दल में डिवाइड हो गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1902 में आया था। ये जो मेन आया था दूसरे विश्व युद्ध के लिए आया था, इसे रोकने के लिए। ठीक है। लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। तो ये 1902 में आया था, दूसरे विश्व युद्ध के समय आने से पहले, उस समय। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आईएसएस स्पेस स्टेशन कौन से दो देश। तो ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं आ पाया, स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से याद नहीं था। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है इसका एग्ज़ाम दे के और आपको क्वेश्चन याद है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि और भी दोस्तों की जिसके नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत राज कौन से आर्टिकल में है। तो पंचायत राज जो है आर्टिकल 40A में है। सारे आर्टिकल से क्वेश्चन आपको तो अब तक पता भी चल गया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आप इजीली जो है उसकी प्रैक्टिस करके, अभी भी अगर आपके पास टाइम है, 2-4 दिन का भी टाइम है, तो आप इजीली जो है इस सबको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं और इजीली से अगर आप
20 से 25 मार्क्स आप इजीली से गेन कर सकते हैं अगर आप डेली एनालाइज कर रहे हैं तो, और आपने नहीं पढ़ा अभी कुछ है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री किसान विकास योजना कब आया था? तो जो प्रधानमंत्री किसान विकास योजना है, ये 24 फरवरी 2019 में आया था। आपको याद ही होगा, अभी करंटली में ही आया था 2019 में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान विकास योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल से आज देख रहे हैं आप, आर्टिकल 40 वाला आया था और आर्टिकल 18 का भी पूछ लिया गया है। तो आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आपके बने रहे हर फेस में, तो आप ध्यान से ये आर्टिकल का करके जाइएगा। तो अनुच्छेद 18 में जो हमारे दे रखा है उपाधि के अंत से रिलेटेड इसमें आर्टिकल दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसके ऑप्शन नहीं आए कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। और आपको पता है आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? वो सारे डिवाइस जिससे हमें कंप्यूटर से कुछ बाहर आता है, कंप्यूटर से हमें मिलता है, कंप्यूटर में प्रोडक्ट है उससे बाहर हमारे पास आता है, वो सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई गाना वो हम सुन रहे हो तो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। मॉनिटर से हम देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस है। वो प्रिंट दे रही है, प्रिंट से बाहर निकला तो आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो सारे होते हैं जो हम अपनी तरफ से कंप्यूटर में डालते हैं। जैसे कीबोर्ड पे क्लिक किया, वो कंप्यूटर के अंदर गया, माइक में बोला वो कंप्यूटर के अंदर गया। ठीक है। स्कैन किया वो कंप्यूटर के अंदर गया। तो ये सारे पेन ड्राइव हो गया, तो ये सारे जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी आपका ऑप्शन हो इससे आप इजली कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है। ठीक है। फिर फुल फॉर्म से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि OMR में M की मीनिंग क्या है? तो फुल फॉर्म से लगातार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी आपसे HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया था कि P की मीनिंग क्या है। और भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए रोम से रैम से रिलेटेड। तो ये जो OMR का जो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। तो M का मतलब क्या हो गया? मार्क। ठीक है। तो मार्क आपका ऑप्शन में होगा तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हो सकता है कि आगे आपसे OMR का फुल फॉर्म पूछ ले या कुछ अदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँखों की कमी कौन से विटामिन से संबंधित है? तो आप सबको पता है कि आँखों की कमी जो होती है विटामिन A से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? जो कुष्ठ रोग होता है उसके लिए महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उस जिसको प्रदान किया गया उसका नाम यहाँ पे दे रखा है NS धर्मशक्तु को ये पुरस्कार दिया गया कुष्ठ रोग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडर्न प्रिंट का मार्क कैसे करते हैं? तो ये ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या था आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है। बाकी आपके पास अगर आपको पता है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में आप इसके क्वेश्चन है या आंसर जो भी ऑप्शन था वो बता दीजिए, जिससे और बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है। ओलंपिक स्विमिंग के लिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको मिला? तो आपको पता है जो ओलंपिक में जो स्विमिंग के लिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको मिला? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि भारत में सबसे ज़्यादा किसको मिला है। तो नॉर्मल सी बात है, ऑल ओवर इंडिया जिसको भी सबसे ज़्यादा मिला, चाहे इंडिया में मिला हो किसी को या इंडिया से बाहर हो, उन्हीं का नाम आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मिला था वो अमेरिका की प्लेयर थी, जिसका नाम था माइकल फ्रेंड फेल्प्स सेकंड। ठीक है। इनको मिला था सबसे ज़्यादा, कितने? 23 मेडल मिला था इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? सवाल बनता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा इसलिए जारी किया जाता है कि वो देख रहे कि कौन सा कंट्री है जिसमें जो बिजनेस के स्टार्टअप ईजिली हो जाते हैं, मतलब
उन्हें ग्रो करने में ईजिली हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। उस हिसाब से ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स दिया जाता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है अच्छी रैंकिंग पे आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य का है। आई थिंक सबको याद होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। ज़्यादातर आते हैं पॉपुलर फेस्टिवल है जो कोहिमा नागालैंड में होता है, नागालैंड के कोहिमा राज्य में हुआ था इसके पास, ठीक है। तो आपको पता होगा फेस्टिवल से, मे भी आप सबने तैयारी कर भी रखी होगी फेस्टिवल से रिलेटेड कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेज किस शासन काल में आया था। तो भारत में जो सबसे पहले अंग्रेज आए थे वो जहांगीर के शासन काल में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरकरी का दूसरा क्या नाम है। दूसरा नाम क्या है मरकरी का। मरकरी जो आपको पता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, उसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का एनालिसिस। जो भी आज के क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा हमारे पास आए थे वो सारे मैंने आपको करवा दिया है, और अब तक जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हुए वो सारे मैं आपको रिपीटेड करवाते जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एनालिसिस भी करवाते जाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पेपर पहले आ चुके हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट आते हैं, वीडियो देखते हैं और उसे ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। आपके लाइक करने से हमारी जो मोटिवेशन बनता है, तो आपको बस कुछ सेकंड लगने वाला है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आप वो कर दीजिए। हम इस इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, एनालिसिस लेके आते हैं जिससे कि आपका पेपर ईजी हो और आप गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सके। तो आई थिंक आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक और सब्सक्राइब आप कर दें 2 सेकंड टाइम निकाल के, ठीक है दोस्तों। चलो इसी बात पे हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। चलो धन्यवाद।